हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम MCO 01 जो है हमारा सब्जेक्ट कोड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी कि एमकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो एमकॉम का एक अलग प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट कर लो जिन्होंने भी एमकॉम में एडमिशन ले लिया है। एंड मैं MBA का भी करूँगी स्टार्ट। तो आपको अटेंडेंस लगानी है और लिखना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, एमकॉम है या MBA है। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 से, यानी कि हमारे टोटल 5 ब्लॉक्स हैं MCO 01 के अंदर। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे टोटल 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहला जो यूनिट नंबर 1 है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। हमें मतलब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसमें कभी काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले वाले चैप्टर जो यूनिट है वो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में है। और हो सकता है काफ़ी सारे टॉपिक स्टार्टिंग के चैप्टर में सिमिलर हो, लेकिन बाकी जैसे जैसे यूनिट अनब्लॉक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन वगैरह है यहाँ पर, और उसके बाद आता है आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, एंड मैनेजर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजर्स के रोल्स क्या होते हैं। ये सारी हमें चीज़ें यहाँ पे गो थ्रू करनी है और समझ लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, यानी कि जो हमारे यूनिट नंबर 2 आता है, वो आता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में। तो वो हमें क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आता है लाइक हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड कुछ मॉडर्न थ्योरीज वगैरह हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको अलग लग सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस पे आते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन किस तरीके से होते हैं ये तो हमने पढ़ा ही है। वैसे जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप तो पढ़े होंगे, फंक्शनल डिवीजन आपने पढ़ा है। अडेप्टिव हो सकता है कि आपने पहले नहीं पढ़ा, ये कुछ नया आया है। साथ ही साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी डेप्थ में नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे एमकॉम कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं। और कॉमर्स की लाइन के अंदर हर एक छोटे वर्ड को अब एक बुक में क्रिएट कर दिया गया और उसको काफ़ी डेप्थ में नॉलेज दी जाएगी। तो ये था ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 2 में आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में। उसमें टोटल 4 यूनिट्स रहेंगी, 4 यूनिट्स रहेंगी। एक तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ओवरव्यू दिया जाएगा, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग के बारे में, परसेप्शन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज के बारे में रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया जाएगा। थर्ड में आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट, सॉरी, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पार्ट 2। इसमें आपके टोटल 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। पर्सनालिटी एंड इमोशन को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं या उसमें काम करते हैं तो उसमें आपको अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, मोटिवेट आप कैसे हो सकते हो, या फिर आपका मैनेजर आपको कैसे मोटिवेट करेगा। जॉब डिजाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, पर्सनालिटी, इमोशन, ये सब पे काम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आप लोगों का, नेक्स्ट ब्लॉक आता है आपका ग्रुप बिहेवियर। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड डेवलपमेंट का, जिसमें अगर हम बात करें टोटल 4 यूनिट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन OB हो गया। ये सारी चीज़ों के अगर हम बारे में बात करते हैं तो काफ़ी डेप्थ में नॉलेज मिलती है और अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। इसके बाद हम एक अच्छा खासा बिजनेस जब रन करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो हमें काफ़ी एक नॉलेज मिल जाती है और हम उस चीज़ को टैकल कर पाते हैं। जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको टैकल कर पाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा जो कि मैंने आप लोगों को बताया। गूगल पे जाके आप लोग भी सर्च कर सकते हो MCO 01 का PDF। तो मैंने तो भाई इग्नू की वेबसाइट पे जाके ही आपको शो करा है। कोई ऐसे तो बहुत सारे दे रखे थे, बट मेरे को और मतलब जो यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल जो आपका सिलेबस होता है वो दिखाना थोड़ा सही लगता है, क्योंकि वो एक्चुअल है, आपको उसी को देख के पढ़ाई करनी है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी होना स्टार्ट हो चुके हैं, हमारी टीम इसको बना रही है। जो भी आज जिन भी बच्चों को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, गिनती के उसमें 8, 10, 12 क्वेश्चन होंगे, वही रट के चले जाना, पास हो जाओगे डेफिनेटली। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।